नमस्कार, मैं राज भाई और आप देख रहे हैं बिहार प्रादेशिक समाचार। तो आज तारीख हो चला है 18 मई दिन शनिवार का। तो चलिए जानते हैं आज सुबह से लेकर शाम तक की बिहार के तमाम जिले के प्रमुख बड़ी खबर को, यानी आज बिहार के ताजा समाचार को। पहली बड़ी खबर, 20 मई को बिहार दौरे पे आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इन जिलों में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव में छठे चरण वाले संसदीय क्षेत्र के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 20 मई को शाम पटना पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। 20 मई के शाम पटना पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर भी उसका कार्यक्रम। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 21 मई को छठे चरण वाले 3 संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगे। पूर्वी चंपारण, सिवान और महाराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। जगह जगह पर सुरक्षा और साफ सफाई का काम चल रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों के भोजन में अब बच्चों को मिलेंगे दूध। बिहार में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी स्कूल खुल गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में मिलने वाले मध्यम भोजन के खाने के अंदर कुछ बदलाव किया गया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे को खाने में दूध भी परोसा जाएगा। बताया गया है कि आगामी 1 जुलाई से सरकारी विद्यालय में प्रत्येक मंगलवार को मध्याह्न भोजन के अंदर बच्चे को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है। बिहार मध्याह्न भोजन निर्देशांक मिथिलेश मिश्रा ने निर्देश जारी करते हुए कहा, कक्षा 1 से 5 के बच्चों को 100 ml दूध और कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा। वहीं 100 मिलीलीटर दूध तैयार करने के लिए 12 ग्राम दूध पाउडर का और 150 मिलीलीटर दूध तैयार करने के लिए 18 ग्राम दूध पाउडर का उपयोग किया जाएगा। इस पाउडर के दूध को घोलकर उसे तरल बनाकर बच्चे को पिलाया जाएगा। समस्तीपुर जिले के अंदर आज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा पावर कट। देखिए, समस्तीपुर जिले के अंदर आज कई क्षेत्रों के अंदर बिजली ठप रहेगा। विभाग में कुछ कामकाज को लेकर समस्तीपुर के कई प्रखंडों के अंदर आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के फैसले पर बवाल। नेताओं ने उठाया पाठक की कार्यशैली पर सवाल। गर्मी की छुट्टी के बाद बिहार के सभी सरकारी स्कूल गुरुवार से नई टाइमिंग के साथ खुल गए हैं, लेकिन नई टाइमिंग को लेकर शिक्षा में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि स्कूल सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के संचालित के फैसले को वापस लिया जाए। गुरुवार 16 मई से बिहार का सभी स्कूल 6 बजे से 12 बजे तक संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 12 बजे के बाद कमजोर छात्रों को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जो है शिक्षक 1:30 बजे तक स्कूल में ही रहते हैं। स्कूलों की नई टाइमिंग को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक का साफ कहना है कि आने जाने में परेशानी हो रही है और महिला शिक्षक का कहना है कि हम लोगों को सुबह 6 बजे स्कूल आने के लिए 4 बजे जगना पड़ता है। वहीं घर में बहुत सारे कामकाज होते हैं। शिक्षक का साफ कहना है कि टाइमिंग में अगर बदलाव नहीं होता है तो शिक्षक जो है वो रोड पर उतरेंगे। शिक्षक संघ ने 4 जून आचार संहिता खत्म होने के बाद बड़े आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। शिक्षक ने आरोप लगाया है कि के पाठक जानबूझकर प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सरकार का तो एकदम तुगलकी और हिटलर शाही फरमान है कि सुबह 6 बजे विद्यालय आदमी को पहुंच जाना है, तो कितने बजे आदमी जगेगा, कितने बजे नित्य क्रिया से निवृत्त होगा और कितने बजे विद्यालय पहुंचेगा और कितनी तेजी से पहुंचेगा। अगर काफी तेजी लोग दिखाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। आज भी कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोक मंच के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के MLC जीवन कुमार ने भी के पाठक के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मीडिया को दिए गए एक बयान में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा के पाठक एक सन के अधिकारी हैं। वहीं बीजेपी MLC जीवन कुमार ने कहा कि अगर सुबह 6 बजे महिला शिक्षक के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को सुबह 6 बजे से पहले स्कूल में जांच के लिए पहुंचकर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में बच्चे की उपस्थिति 90% है या फिर नहीं। यदि बच्चों की उपस्थिति 90% से कम पाई गई तो अधिकारी के साथ साथ शिक्षक पर भी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले को लेकर राज्य भर के शिक्षक विरोध कर रहे हैं।
पटना में टीनी टॉट एकेडमी स्कूल के अंदर एक 4 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव गटर में फेंक दिया गया। गुस्साए भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की, प्रिंसिपल ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने शव रखकर दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आरोप है कि विद्यालय प्रबंधक ने मामले को दबाने के लिए सीसीटीवी फुटेज में भी छेड़छाड़ किया है। बांका जिले में वज्रपात की चपेट में आने से 2 मजदूर की मौत। कल बिहार बांका रौजौन थाना क्षेत्र के 2 मजदूर की झारखंड के गोड्डा में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही करीब 4 वर्षीय एक बच्चा भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक में एक बाल मजदूर भी शामिल है। कल शुक्रवार की शाम मृतक का शव उनका पैतृक गाँव पहुँचते ही कोहराम मच गया। सभी ईंट भट्टे में काम करने के लिए गोड्डा गए थे। बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, 14,000 डेस्क बेंच की क्वालिटी खराब, 2 एजेंसी पर एफआईआर दर्ज। दरअसल मामला शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के विभाग में घोटाला हो गया है। बेंच डेस्क की आपूर्ति में बड़ा घालमेल का मामला सामने आया है। इसके बाद के पाठक ने एक्शन लिया और बेंच डेस्क आपूर्ति करने वाले एजेंसी पर एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क की उपलब्ध कराई जा रही थी। इसी बीच बिहार के लगभग 14,000 बेंच डेस्क की क्वालिटी खराब है। बेंच डेस्क एजेंसी में घोटाला का मामला सामने आया है। वहीं इस पर एक्शन लेते हुए के पाठक ने एफआईआर दर्ज कराकर 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मां प्रतिमा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब काराकाट के चुनावी मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन के राजा राम कुशवाहा और निर्दलीय के रूप में पवन सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। पवन सिंह के नामांकन रद्द होने की अटकलें की वजह से उसके मां ने नामांकन कराया था। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के नारंगा गांव हाई स्कूल मैदान के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए कल लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे थे। चिराग पासवान ने कहा, अगर बिहार में जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं तो एनडीए प्रत्याशी देवेंद्र चंद्र ठाकुर को भारी मतों से जीत दिलाइए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के लोगों ने 15 साल के शासनकाल में लोगों से नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाया। ये सब आप लोग जानते ही हैं। और उनके 15 साल के शासनकाल में बिहार किस मोड़ पर था और आज कैसे उन्नति कर रहा है। 20 मई को वोट देने के लिए आ रहे हैं ना, मतदाताओं को फोन कर ऐसे किया जा रहा है जागरूक। बिहार में चौथे चरण की वोटिंग हो चुके हैं। अब 5वें चरण के तहत 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर के अंदर चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के अंदर 5 सीटों पर 5वें चरण के अंदर मतदान को लेकर कल बैठक किया। बैठक में वोटर परसेंटेज बढ़ाने और संपूर्ण मतदान कराने को लेकर केंद्रों पर सुविधाओं का समीक्षा की। वहीं उधर वैशाली जिले में वोटर परसेंटेज बढ़ाने को लेकर वैशाली के डीएम ने अनोखी पहल शुरू की है। वैशाली में एक खास कॉल सेंटर बनाया गया है। कॉल सेंटर से कॉल कर दूसरे राज्य में रह रहे वोटर्स से वोट देने की अपील की जा रही है। बिहार में 1 जुलाई से लाल पट्टी वाली वाहन पर होगी बालू पत्थर की ढुलाई। देखिए, अब बिहार में बालू और पत्थर की ढुलाई किसी भी वाहन से नहीं हो सकेगी। इसके लिए जीपीएस युक्त वाहन इस्तेमाल करना होगा, जिसमें चारों ओर लाल रंग की चौड़ी पट्टी बनी होगी ताकि दूर से ही ऐसे वाहन को पहचाना जा सके। अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने एवं इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग को लेकर ये नया आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में खनन एवं मत्स्य विभाग ने भी अधिसूचना जारी की। और आपसे एक छोटी सी विनती है कि रोजाना बिहार समाचार देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि आप रोजाना अपने मोबाइल पर सुबह सुबह बिहार समाचार देख पाएंगे। साथ ही आप जरा नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस खबर को बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, ताकि आपको भी आपका जिला का खबर हमेशा मिलता रहे। बिहार मौसम समाचार। बिहार में अगले 48 घंटे तक हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट। 8 जिलों में लू चलने की संभावना। 20 मई से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में अगले 48 घंटे हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक फिलहाल
गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि 20 मई से मौसम में थोड़ा सुधार हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मई को प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की और मध्य बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं फिलहाल पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना समेत 11 जिला का तापमान 40 डिग्री से पार रहा। अगले 3 दिन के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी का पूर्वानुमान है। 43.8 डिग्री तापमान के साथ कल बक्सर जिला सबसे गर्म स्थान रहा। स्वस्थ होने के बाद चुनाव प्रचार करने के लिए कल मोतिहारी पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मोतिहारी में लालू परिवार को घेरा। बिहार पूर्वी चंपारण लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थक में जनसभा को संबोधित करने के लिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। दोनों ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेटा की चाहत में भले कोई 9 बच्चा पैदा कर सकता है क्या, इनको बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ बेटी हो रही थी, इसलिए 9 बच्चे पैदा कर लिए। मंच को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के साथ साथ बिहार में भी सुशासन की सरकार है। सुपौल में मिट्टी धंसने से 2 की मौत हो गई। एक महिला और दूसरी नाबालिग हैं। दोनों तेलिया नदी के किनारे घरेलू कार्य के लिए चिकने मिट्टी काट रही थी। इस दौरान मिट्टी धंस गई और दोनों की दबकर मौत हो गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय अमृता देवी और 17 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। दोनों आसपास के रहने वाले थे। घटना सुपौल जिले की है।